हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ दिनों के बाद आ रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खास ठीक नहीं थी, इसीलिए आप लोगों को वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था। अभी मैं स्वस्थ पूरी तरह से हो चुकी हूँ। तो आज मैं सेकेंड सेट करवाऊँगी बिहार पुलिस की, जो फर्स्ट सेट में करवा चुकी हूँ। तो सेकेंड सेट में मैं आज बताऊँगी, उसमें कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। और जब भी ये वीडियो देखें या लाइव आता है जब वीडियो, तो अपना एक पेन और बुक लेकर, कॉपी लेकर बैठे, ताकि वो लिखे। सिर्फ वीडियो मूवी की तरह देखने से नहीं होता है, कभी नोट डाउन भी करने से क्या होता है, ब्रेन में बहुत सारा चीज़ 100% में से 2% जरूर आपके दिमाग में जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप वीडियो मूवी की तरह ना देखिए, तो उसको हैंड भी चलाए, आइज़ भी चलाए, मीन जितने सेंस ऑर्गन होते हैं आपके वो भी चलना चाहिए, और साथ में आपका हैंड चलना चाहिए, जो कि नोटबुक में आपको पेन के साथ में चलना चाहिए। तो कहते हैं ना, कहता है एक चीज़ कि सक्सेस इज नॉट अ लाइन ऑफ हैंड। जो आपके हाथों की जो लकीरें होती है ना, वो आपकी सक्सेस को डिसाइड नहीं करती। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब जल्दी नहीं मिलती है ना, तो बड़े बड़े गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमारे नौकरी कब होंगे, कब जॉब लगेगी। तो गुरुजी बहुत सारे चीज़ राय विचार देते हैं और कहते हैं, और मंत्र भी देते हैं पढ़ने के लिए। जो गुरुजी मंत्र देते हैं उसको आप नौकरी के लिए आप डेली पढ़ते हैं। उस मंत्र को अगर ना पढ़ के, अगर जो आपकी लक्ष्य है उस मंत्र को पढ़िए कि हमको पढ़ने से ही जॉब मिलेगी, ना कि हाथों की लकीरों से जॉब मिलेगी। तो कहाँ से जॉब मिलेगी? जब आप मेहनत कीजिएगा तो ही नौकरी मिलेगा। कि कहा जाता है ना कि हैंड इज नॉट अ लाइन, सक्सेस इज नॉट अ लाइन ऑफ हैंड, इट इज डिसाइड द स्वेट ऑफ फोरहेड। आपकी जो पसीना जो फोरहेड से निकलती है ना, जब मेहनत कीजिएगा ना, पसीना जब शरीर से निकलेगी ना, वो आपकी मेहनत होगी, वो रियल मेहनत होगी जो आपको सक्सेस की तरफ पहुंचाएगी। और जो पंडित जी, बहुत सारे ज्ञानी बाबा आजकल हैं हमारे, जो इनके पास बच्चे जाते हैं और कहते हैं बाबा जी जल्दी से जो नौकरी लगवा दीजिए, ऐसा कुछ कीजिएगा जल्दी नौकरी हो जाए। जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी जब आप मेहनत नहीं कीजिएगा। आप मेहनत कीजिए, लक्ष्य को पाइए, और ज़रूर ना ज़रूर कहीं ना कहीं सक्सेस होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ अ हाई पेइंग जॉब डैश ही नेवर सीम टू बी हैव एनी मनी। ये सवाल है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, येट, बाय, फ्रॉम, सो। कह रहा है ही हैज़ अ हाई पेइंग जॉब, इसके पास जो जॉब है वो हाई पे उसको किया जाता है। ही नेवर सीम्स टू बी हैव एनी मनी, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है कि उसकी मनी कहाँ जाता है। सवाल ये है। तो सवाल में यहाँ पे बाय भी नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, सो भी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? येट होगा। ही हैज़ अ हाई पेइंग जॉब येट ही नेवर सीम टू बी हैव एनी मनी। ठीक, ये इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा पहला नंबर सवाल का। अब सेकेंड सवाल को देखते हैं। सेकेंड जो है, देखिए उसको क्या कह रहा है सेकेंड वाला, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। यहाँ पे एक आइटम्स दिया हुआ है, इसका परफेक्ट मीनिंग क्या बैठेगा, ये मीनिंग को हमको ढूंढना है। जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक सही होगा, जो कि ये लाइन दिया हुआ है, द शिप हैज स्नेल। जो शिप जो है वो क्या कर रही है, धीरे धीरे नाव निकल रही है। द शिप हैज स्नेल, जो शिप जो है जो चल रही है। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या बैठेगा, यहाँ पे देखते हैं। टू अराइव अर्ली, पहले जल्दी निकल जाना। टू रीच सेफली, सुरक्षित निकल जाना। टू लेट टू डू समथिंग, यहाँ पे क्या है, शिप स्नेल, शिप को ऐसे से करके स्नेल करके आसानी से धीरे धीरे चल रहा है। तो ये क्या होगा, परफेक्ट मीनिंग सी वाला बैठेगा। टू लेट टू डू समथिंग, हम लोग कोई भी काम करेंगे तो उसमें क्या लगेगी, थोड़ा देरी लगेगी। वैसे ही शिप में कहा जाता है ना, काम जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, आसानी से, स्लोली में, इतना भी स्लोली नहीं, बट किसी चीज़ को अगर पार करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करनी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पे है, द शिप हैज स्नेल टू लेट टू डू समथिंग। ठीक, ये है सेकेंड नंबर। अब थर्ड नंबर को देखा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है,
वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन क्या समझा रहा है कि किसी व्यक्ति है उसके पास जो एक्सपीरियंस है लंबी समय तक, एक्सपीरियंस क्या है, लंबी समय, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे वही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि एक सेंटेंस दी गई है और इस सेंटेंस में परफेक्ट आंसर क्या एक बैठेगा। तो बट अंग्रेजी में बच्चे क्या करते हैं कि पहले आप जो कुछ भी लिखा हुआ रहता है ना उसका हिंदी को समझिए। जब हिंदी समझ जाइएगा तो उसको ऑटोमेटिक जो आप लोगों को ऑप्शन दिए गए रहे तो ऑप्शन में से मान लीजिए वहाँ पे दो का मीनिंग हमें पता है, दो का नहीं पता। देखिए कि दो का मीनिंग क्या इसके परफेक्टली बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो अगर बैठ रहा है तो उसमें से अगर चॉइस आप करना चाहे तो कीजिएगा, वरना अगर दोनों में से कोई ऑप्शन में नहीं बैठ रहा तो दोनों गलत है। तो दोनों में से जो 50-50 और दो है तो उसमें भी आप क्या कीजिए, थोड़ा डीपली सोचिए कि उसका आंसर परफेक्टली कौन सा बैठेगा। लेकिन क्या करते हैं बच्चे एकदम, एक कुछ बच्चे को देखते हैं तुक्का मारते 1 2 3 4 5 6 जिसपे 10 काउंट होगा, अंत में जो 10 आएगा चलो उसी को जय माता दी टिक कर दिए। बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस तरह की अनुभव आप लोग तो हमेशा करते ही हैं, लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए। 10 मार्क्स कोई फिका हुआ मार्क्स नहीं है कि चलो बिहार पुलिस है 10 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा हमें फ्री में, 10 में से 5 या 7 मार्क्स हमें मिल ही जाएगा। यह नहीं सोचिए, पढ़िए। बिना पढ़े हुए आप 7 मार्क्स भी ले आना, 5 मार्क्स भी ले आना पॉसिबल तभी होगा जब आप थोड़ा पढ़ेंगे तब, वरना अगर पूर्ण रूप से नहीं पढ़ रहे हैं तो अगर ठीक है उसमें भी अगर तुक्का मार रहे हैं तो सही हो तो लक बाय चांस है कि अगर साथ ही दे दिया, साथ दे दिया तो आप निकल गए, आपके आंसर सही हो गए। अगर साथ नहीं दिया तो आंसर गलत हो गया। तो देखिए क्योंकि इस बार सीट भी अगर ज़्यादा है तो कट ऑफ भी आप मत सोचिए कि कम देगा, 85 प्लस ही कट ऑफ देने वाला है, ये कंफर्म आप कर लीजिएगा। ये ना सोचे कि 65 या 54 ले आएंगे बिहार पुलिस में और हम पास हो जाएंगे। कितने बच्चे सोचते हैं कि हमारी हिंदी अच्छी है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी अच्छी है, चलो इसी में से हम मार्क्स गेन कर लेंगे, और इंग्लिश को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जीके जीएस भी होता है, जीके जीएस में आपको पता नहीं कि कौन चीज़ कहाँ से पूछेगा, पूरा करंट भी पूछ सकता है, 2 महीने बाद भी पूछ सकता है, 2 साल बाद भी पुरानी पूछी जाती है। तो करंट अफेयर आप पढ़ते हैं दिन रात, मैथ भी पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी में लगभग बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी को सोचते ही नहीं है कि 10 मार्क्स के लिए अंग्रेजी भी पढ़ना है, नहीं पढ़िएगा तो 10 मार्क्स नहीं आएगा। और ये सब चीज़ भी आप 10 में से अगर 5-7 मार्क्स अगर ले आते तो भी मार्क्स को इंक्रीज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो मार्क्स को इंक्रीज अगर करना है, 85 प्लस ले आना है तो अंग्रेजी भी पढ़िए, ठीक। one who has a long experience of the any occupation, एक व्यक्ति है किसी ऑक्यूपेशन को लेके जिसको शीघ्रता कहा जाता है, मीन्स एक ही चीज़ का ऑक्यूपेशन आपको लंबी समय, अगर किसी चीज़ में बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस क्या है, एक आपका ऑक्यूपेशन है, और उसमें क्या दे रहे हैं आप, फुल टाइम दे रहे हैं। आपकी पढ़ाई क्या है, अभी आप लोग जिस स्टेज में, जिस एज में है उसका ऑक्यूपेशन हमारा अभी क्या है, पढ़ाई लिखाई से हमें मतलब रहना चाहिए और चीज़ों पे खास ध्यान ना दें। तो ये हमारी ऑक्यूपेशन है जिसमें हमें लंबा समय देना, पढ़ाई करना है। तो ये नहीं कि 2 घंटा पढ़े और 2 घंटा में ही हमें कुछ नॉलेज ज्ञान नहीं हुआ। अगर 2 घंटा ही अगर नॉलेज हम दे रहे हैं, अगर टाइम दे रहे हैं, तो नॉलेज को सोचिए कि इसमें नहीं भी तो 50% हम लोग अपनी नॉलेज क्या करें, गेन कर ले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, लंबी समय तक आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन लंबी समय तक हम पढ़ेंगे नहीं, क्यों हमारी कमर में दर्द हो रही है, ठीक, इस तरह का लोग सोचते हैं। तो कमर और किसी भी बीमारी या बहानेबाजी से दूर रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है रेस्पेक्ट, लेकिन ये रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सेंटेंस नहीं है, तो मीन्स ये क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड है प्रैक्टिस नियर, ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर क्या है, गलत है। थर्ड आंसर क्या है, स्टच। स्टच का मतलब होता है लॉयल, लॉयल मीन्स ईमानदारी, लेकिन यहाँ पे लॉयल्टी की कहीं पर भी जिक्र सेंटेंस में नहीं किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति ईमानदारी, इसमें लंबी समय तक जो पढ़ता है या लिखता है या किसी क्षेत्र में अगर जाते हो उसमें लंबी समय देते हो, इस चीज़ की जिक्र किया गया तो ये भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो है वेंटियन जो है, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, इसका मतलब होता है तजुर्बा। इसका मतलब क्या होता है, तजुर्बा, जो कि तजुर्बा किसको होगी, जो किसी चीज़ों में लंबी समय देगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की नॉलेज तभी होगी जब आपके पास तजुर्बा रहेगा। तजुर्बा कब होगी, जब उसमें आप टाइम दीजिएगा तब।
ठीक है, तो इसका आंसर परफेक्ट कौन सा बैठेगा, डी नंबर बैठेगा। अब 4th नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड का मतलब स्पेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन में, इसमें से चारों ऑप्शन में क्या है, एक ऑप्शन में स्पेलिंग सही लिखा हुआ और गलत लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी रहती है तो आसानी से आप ढूंढ लेते हैं कि चलो ये वाला सही है ये वाला गलत है, लेकिन बता देते हैं अंग्रेजी में बस स्पेलिंग अगर चेक करना है ना तो ज़्यादातर ए, ई, आई, ये छोटे मोटे वर्ड को ना ध्यान में रखना है कि पहले ए आएगा, पहले ई आएगा, आई आएगा। इन चीज़ों को अगर ध्यान देंगे तो आ जाएगा। एक मीनिंग लिखा है इंटीरियरली, 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 ये सारे वर्ड सेम ही जैसे आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर स्पेलिंग देखिएगा ENTIRELY, एंट्रली, ये क्या है, सही है। एंट्रल ये क्या है, सही है, लेकिन ये वर्ड देखिए ENTIER, ये क्या है, गलत है। बस RE और ER में क्या कर दिया है, फर्क कर दिया। सेम यहाँ पे RE के बाद E लगा दिया, ये भी गलत हो गया, और नेक्स्ट में Y बीच में लगा दिया, ये भी गलत हो गया। तो क्या लिखना है कि सही स्पेलिंग देखना है कि एग्जाम में इस तरह का भी निश्चित है कि एक स्पेलिंग चेक करने के लिए आएगा, ऑप्शन दिया रहेगा 4, और चारों ये नहीं सोचेगा कि अलग अलग दिया रहेगा स्पेलिंग, अलग अलग शब्द दिए रहेंगे, एक ही शब्द लिखा रहेगा और उसका 4 अलग अलग ए, ई, आई, ये सारे चीज़ों में क्या अदल बदल किए रहेंगे। आपको ध्यान पूर्वक देना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है, इसमें से आसानी से आप 1 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक, ये है स्पेलिंग करेक्ट, ये है स्पेलिंग। ठीक, नेक्स्ट 5th नंबर, नेक्स्ट साइनोनिम्स पूछा है। तो पेनीलेस ये वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, पेनीलेस का मतलब होता है जिनके पास पैसे नहीं हो। पेनीलेस का मतलब क्या है, जिनके पास पैसे नहीं हो। अगर इस चीज़ का आप मीनिंग अगर नहीं जानते हैं तो शायद आपका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, गलती। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, मिलता जुलता शब्द। क्या होता है, मिलता जुलता शब्द। जो पेनीलेस है क्या, इसका मतलब जिनके पास पैसे नहीं हो। तो ये अगर मीनिंग जान गए तो यहाँ का भी मीनिंग जानना जरूरी है, क्योंकि इस देखा जाए तो ये सारे वर्ड में से ज़्यादा वेल्दी सुने होंगे। तो बच्चे क्या कर सकते हैं, चलो हम वेल्दी सुने हैं तो वेल्दी में टिक करते हैं। वेल्दी का भी मतलब मिलता जुलता इसी का तरह लग रहा है, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आप सोचिएगा कि क्या हो सकता है कि जिनके पास पैसे नहीं हो। रेकलेस, रेकलेस का मतलब क्या होता है, रेकलेस का मतलब होता है आप लोगों का, रेकलेस का मतलब है दुस्साहसी। इसका मतलब क्या होता है, रेकलेस का मतलब दुस्साहसी, लेकिन इसके मिलता जुलता ये वाला शब्द नहीं है। यहाँ पे साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है, मिलता जुलता शब्द। जो रेकलेस क्या है, दुस्साहसी, जो कि ये मैच नहीं कर रहा, ये भी गलत है। क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है विचित्र। क्रैंकी का मतलब होता है विचित्र। विचित्र मतलब खंडित होना, बिखर जाना, ये होता है क्रैंकी का मतलब। लेकिन यहाँ पे बोलता है जिनके पास पैसे नहीं हो, वो व्यक्ति कैसे होंगे, टूटा हुआ व्यक्ति होंगे, जिसको आप क्या करते हैं, ब्रोकन, जो इसका मतलब होता है, ब्रोक मतलब टूटा हुआ व्यक्ति जिनके पास पैसे हो ही ना। तो यही होता है, इसका परफेक्ट आंसर क्या पड़ेगा, ब्रोकन। ठीक है, जिसको आप ब्रोकन भी कह सकते हैं या ब्रोक लिखा हुआ है, ये सही आंसर होगा पेनीलेस का। ठीक, नेक्स्ट है इफ फील ग्रेटली टू बी विथ यू दिस सेरेमनी। यहाँ पे क्या है, कुछ एरर है इस सेंटेंस में, लेकिन ये एरर क्या है से हमें पता लगाना है। ये एरर यहाँ पे क्या है से हमें जानकारी क्या है, नहीं है। तो ये एरर को जानकारी के लिए पहले समझिए कि क्या बोला है। इट फील्स ग्रेटली टू बी विथ यू एट दिस सेरेमनी। इट फील्स ग्रेटली टू विथ यू एट दिस सेरेमनी। ग्रेटली जो है ये परफेक्ट नहीं बैठ रहा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ग्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, ग्रेट। क्या होना चाहिए था, ग्रेट। कभी सोचिए ग्रेट के साथ में क्या फील्स लिखा हुआ, एस लगा हुआ। एस हम ज्यादातर जानते हैं कि क्या प्लूरल है, लेकिन क्या है, इट्स क्या है, इट्स क्या है, इट्स क्या है, सिंगुलर में लिखा हुआ है। इट्स किस में लिखा हुआ है, सिंगुलर में लिखा हुआ है। इस क्या है, एक सब्जेक्ट है। इट क्या है, सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। तो ये भी क्या है, ये क्या है, वर्ब का रूप है, जो कि ये भी क्या है, कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। जब ये वर्ब का रूप सिंगुलर फॉर्म है तो ये जो ग्रेटली होगा ना,
ये सब्जेक्ट ना होके क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला करेक्ट होगा, ए, जिसमें क्या होना चाहिए, ग्रेट के जगह क्या होना चाहिए, ग्रेटली होना चाहिए। समझ गया, एट दिस। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होना चाहिए, इट फील ग्रेटली टू विथ यू एट दिस सेरेमनी। एट दिस सेरेमनी के जगह पे ये सही है, टू बी यू सही है, इट फील ग्रेटली। यहाँ पे क्या है, टू फील ग्रेटली के जगह पे ये क्या है, गलत है, जो कि सी नंबर हमारा क्या है, गलती दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, अभी पता है सिंगुलर फॉर्म में है। किसका, ये सब्जेक्ट का सिंगुलर फॉर्म में, ते भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। भी वर्ब का रूप है जो कि सिंगुलर फॉर्म में, तो ग्रेट के जगह पे क्या, ग्रेटली के जगह पे क्या होगा, ग्रेट फॉर्म। ये जो कि सब्जेक्ट ना होके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि सी नंबर क्या है, सही होगा। ठीक, अब उसके बाद 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर, वन हु नो ऑल। वन हु नो ऑल, एक ऐसी व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, उसको क्या कहेंगे, एक शब्द में क्या कहेंगे, एक शब्द में उसको क्या कहेंगे, वन हु नो ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी चीजों के बारे में जो जानकारी रखता हो, उनको क्या कहेंगे, ये चारों में से। बच्चे कहेंगे वन हु नो ऑल, सब कुछ जो जानता है उसको तो टॉपर कह सकते हैं, एकदम करेक्ट। इसी को मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे इसी को क्या करेंगे, टिक करके आ जाएंगे। अब देखा जाए तो अगर ऑप्शन में अगर एक और आंसर छुपा हुआ है जो कि वो ना रह के दूसरा अगर वर्ड रहता है तो बिल्कुल इसको सही हम मान लेंगे। लेकिन हमें कुछ चीज़ पे ध्यान भी देना है कि हमें एग्जाम में परफेक्ट वर्ड भी ढूंढना है। क्या ढूंढना है, परफेक्ट वर्ड ढूंढना है कि इसके लिए कौन सही बैठेगा। आप टॉपर एकदम सही कह रहे हैं, वन हु नो ऑल, जो सारी चीज़ों की जानकारी रखता हो उसको बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, टॉपर ही कहेंगे, एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन और भी चीज़ों पर ध्यान देते कि क्या और भी मैच कर रहा है कि नहीं। बुली, बुली करना मतलब किसी को नीचे दिखाना, बुली करना मीन्स किसी को क्या करना, नीचे दिखाना, मीन्स ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्या है, एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, औराजावादी शायद इसको बोला जाता है हिंदी में, जो कि ये मीनिंग इसका नहीं होगा। ओमिनिसेंट जो होता है इसका मतलब होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब है सभी चीज़ों को, ऑल डायरेक्शन, जितने भी 4 डायरेक्शन है, हर चीज़ों की जानकारी लेता हो, मीन्स ये टॉपर से भी ज़्यादा ये बेहतर ही बैठ रहा है। मीन्स इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा, ना कि ए नंबर आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो अगर इसके जगह कुछ और भी वर्ड रहते तो हम लोग बिल्कुल बखूबी हम लोग किसमें टिक करते थे, टॉपर में टिक करते थे, बिल्कुल सही हो जाता। तो कुछ चीज़ अंग्रेजी में क्या होता है कि ऑप्शन में आपको 2-2 चीज़ दिख रहे हैं कि चलो ये सही हो जाता है। हम टॉपर को सुने भी नहीं, इसका मतलब तो जानते भी नहीं है, लेकिन टॉपर को हम सुने हैं, सही हो सकता है, इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक, लेकिन एग्जाम में हर एक ऑप्शन को भी थोड़ा बहुत ध्यान से देखिए कि ऑप्शन में और भी तो कुछ नहीं ना दिया हुआ है, तब आपके पास नहीं कुछ ऑप्शन बचता है तब आप टिक कीजिए, वरना आप गलती कर सकते हैं कि इस तरह के अगर आ जाए तो। क्योंकि हमें एग्जाम में जो चीज़ वर्ड जो है परफेक्ट जो बैठ रहा है उसी को दर्शा सकते हैं, ना कि चलो अगर ये ऑप्शन में ये परफेक्ट है ये सही होगा लेकिन हमने ये टिक कर दी। ये कब टिक करेंगे, जब ये वर्ड नहीं रहता, इसके जगह पे कुछ और वर्ड रहता तो हम लोग बखूबी ये टॉपर में टिक कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से, जो कुछ भी है जो आपको अभी तक इस 7 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए हैं, अगर प्रॉब्लम कहीं पे होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें कि क्या गलत, आपको क्या चीज़ दिक्कत हो रही है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो हम वो चीज़ों पे क्या करेंगे, उसका टॉपिक वाइज हमको समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं, बच्चे को ये चीज़ में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग, मैं क्या करूँगी कि पूरी तरह उस टॉपिक को क्या करेंगे, निचोड़ के लेकर आएंगे कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब तक ले आप नहीं आप कमेंट कीजिएगा तो नहीं पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है, आपको क्या समझ में आया नहीं आया। तो थोड़ा समझने के लिए क्या कीजिए कि आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। और इस चैनल पे सिर्फ इंग्लिश की ही क्लासेस नहीं होती, इवन मैथ की क्लासेस होती है जो हमारे सर पढ़ाते हैं। वहाँ पे मैथ्स भी देखिए, अंग्रेजी भी देखिए, और आने वाले समय में आपको सारे सब्जेक्ट की भी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक, तो इस चैनल से जुड़े हैं, और जो बच्चे नए हैं उनको
क्या करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक ये सारे जानकारी को फैलाएं, ताकि वो बच्चे जो बैठे हुए हैं जिनको नहीं है जानकारी कि हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो हमारे चैनल से ज़रूर उनको वाकिफ़ करवाएं, उनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी क्या मिले, आपके साथ और भी कुछ लोग पढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसी सोच होती है कि हम शेयर करेंगे, हम बताएंगे तो सीख लेंगे। ऐसा नहीं है। आपके ज्ञान बांटने से ज्ञान आपकी बट नहीं जाएगी और आपकी भला ही होगा। तो भला करने के लिए सोचिए, हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी में नहीं फैलाएं। तो अब 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर, प्रीफर टू लिसन टू रिलैक्सिंग एंड डैश म्यूजिक व्हेन द मेडिटेशंस। हम लोग कभी कभी प्रीफर करते हैं, जब हम लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो म्यूजिक सुनना बहुत लोगों को पसंद है और हैबिट भी है, सुनना भी चाहिए। और मेडिटेशन टाइप वाली आप गाना सुनिए, इससे माइंड क्या होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे अभी पढ़ते हैं वो सुबह मॉर्निंग अगर जल्दी उठते हैं तो थोड़ा सा 10 मिनट कम से कम मेडिटेशन हमें करना चाहिए, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, ठीक है, हेल्दी बने रहा हमारे लोगों का शरीर। प्रीफर टू लिसन टू द रिलैक्सिंग एंड द डैश म्यूजिक व्हेन द मेडिटेशन। हम लोग जब मेडिटेशन करेंगे तो किस तरह का म्यूजिक सुनेंगे? हिप हॉप टाइप की म्यूजिक सुनेंगे, रॉक टाइप की म्यूजिक सुनेंगे क्या, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, उस टाइप की म्यूजिक सुनेंगे क्या? नहीं। हम लोग क्या सुनेंगे? ऐसी गाना जो स्मूथ रहे, बहुत धीरे धीरे आसानी से लय से चले, उस म्यूजिक को हम लोग सुनना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसमें से क्या सही होगा ये सारे में? तो हम लोगों को पहला नंबर ही क्या होगा, सही होगा, स्मूथिंग। स्मूथिंग का मतलब क्या, एकदम लहजे से, अप्स एंड डाउन लहजे से क्या होना चाहिए, म्यूजिक चलना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे को पता ही है किस टाइप की म्यूजिक पसंद है। तो कभी कभी आप मेडिटेशन कीजिए ताकि आप लोग स्वस्थ रहें। बिहार पुलिस में अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और स्वस्थ के साथ साथ मेडिटेशन करते हैं तो हैबिट डालिए। अगर म्यूजिक सुनते हैं तो पॉजिटिविटी वाली म्यूज़िक को सुनिए, जिससे आपकी माइंड क्या रहे, हमेशा पॉजिटिविटी बना रहे, नेगेटिविटी को दूरी बनाए। और ज़्यादा वो डीजे टाइप वाली गाना को ना सुने। लेकिन क्या होता है, गाना जल्दी रिकॉल हो जाता है, मन में खूब गुनगुनाते हैं। कभी कभी इन चीज़ों को भी मन में गुनगुनाइए और थोड़ा संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर बिहार पुलिस में अगर वर्दी आप सभी को पहनना है और वर्दी का वैल्यू करते हो कि नहीं, हमें इस बार जंग में हमको जीतना है, वर्दी पहनना है और हमें नौकरी लेना ही है, तो थोड़ा सा आपको संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा नहीं, 3 महीना पढ़िए, 2 महीना मन लगा के पढ़िए, कंसंट्रेट करके पढ़िए। निश्चित है कि बिहार पुलिस में इस बार जॉब आप ले ही लेंगे और आपकी वर्दी आपकी होगी। जब आप मन में ठान लिए तो वर्दी को कोई नहीं छीन सकता है, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें कि पढ़ना, कंसिस्टेंस होना, लगातार पढ़ना, ये होना चाहिए। डेली टाइम टेबल फॉलो होनी चाहिए। आज हमें इतना इतना समय इतने पोर्शन को देना है और इतना हमें पढ़ना ही है, एक कंटेंट आज पूरे ख़त्म करनी है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कुछ मूवी टाइप लगा देते हैं सामने में फ़ोन और बस वीडियो देख रहे। अरे बाबा, वीडियो मूवी टाइप देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको थोड़ा नोट डाउन भी कीजिए, थोड़ा समझिए भी, थोड़ा लिखिए, ताकि लिखने से क्या होता है कि माइंड के साथ साथ जब पेन से लिखिएगा ना तो बहुत सारे चीज़ दिमाग में रिकॉल। कभी कभी एग्ज़ाम में होता है ना कि हम कुछ पोर्शन को मतलब वो ढंग से देखकर नहीं गए, लेकिन हम नोट डाउन जब किए थे ना तो कुछ माइंड में हम लोगों का था, तो एग्ज़ाम के समय में वो सारी चीज़ याद आते हैं। प्रीवियस चीज़ हम लोग पास्ट में, हमारी माइंड जो होती है पास्ट में चली जाती है, उस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे कैसे उस चीज़ को पढ़े थे। तो रिकॉल उस समय आसानी से ही, हम तो ये वाला चीज़ पढ़े हुए थे, यही तो पूछा है। तो कभी कभी लिखने से भी, पेन से आप लिखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, उससे भी क्या होता है, फ़र्क पड़ता है एग्ज़ाम में। तो आप ज़रूर देखिए वीडियो को और अच्छे से देखें। नेक्स्ट है 8 नंबर के बाद में 9 नंबर सेट को देखते हैं। और याद रखिएगा, डेली आप लोगों को एक से एक सेट मिलेगा बिहार पुलिस को, जो कि आप देखिएगा। सिर्फ अंग्रेजी का, इवन मैथ के भी क्लासेस होती हैं, वहाँ पर भी सर देंगे आपको। और अंग्रेजी का 10 मार्क्स फिक्स है कि आपको
10 में से हम 10 ला सकते हैं आपको, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर का योगदान 100% का नहीं रहता है। टीचर का योगदान मात्र 1% का रहता है। 99% आपको खुद का योगदान देना है। और कैसे? जब आप मेहनत कीजिएगा तब। हम लोग एक क्या है, गाइडलाइंस है जो कि आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं पढ़ना, किस राह पे चलना डिपेंड करता है आप पे। तब इसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर है एंटीनिम्स। एंटीनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का पहले आप लोग मीनिंग जान लीजिए। पहले ये भी जानिए कि एंटोनिम होता क्या है। अगर ये भी नहीं जानते तो इसका मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द। एबांडेड। एबांडेड का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में। एबांडेड मतलब गुच्छे में ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए कोई भी। जैसे चावल की बोरी आती है राशन में, तो क्या होता है? एबांडेड मात्रा में आती है, बहुत ज़्यादा आती है, उसको कहते हैं एबांडेड। इसका मीनिंग भी जानना जरूरी। तो एबांडेड का इसका विलोम होना चाहिए। एबांडेड मतलब ज़्यादा, ज़्यादा का कमी होना चाहिए, लेकिन कमी का मतलब लेस होना चाहिए। लेकिन ये तो लेस, ये सारे नॉर्मल आपको शब्द नहीं दिख रहे, तो मीन्स इसका आंसर क्या हो सकता है? ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मतलब तेज तरार होता है, ते तो होगा ही नहीं। रिच तो होगा नहीं, तो क्या होगा? सरप्लस और स्केयर। स्केयरसी मीन्स क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी नंबर वाला सही होगा एंटोनिम्स का मीनिंग। ठीक, तो एंटोनिम्स भी ध्यान देंगे। एक दिन एंटोनिम्स का आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपको मीनिंग को रटवा देंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। आसानी से आप एंटोनिम जितने भी एग्जाम में पूछेंगे, निश्चित है कि आप कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जो हम पढ़ाएंगे उसको रट लीजिएगा, जान लीजिए, इसको रट लीजिए। अगर एंटोनिम्स का अगर मीनिंग आपको नहीं याद है तो इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, आप इसको रट लीजिए। रट लीजिएगा तो जरूर आपको मीनिंग। अगर नहीं रटना तो दिमाग में बैठाइए कि इसका मतलब एबांडेड का मतलब क्या था? गुच्छे में, बहुत सारे, ज़्यादा मात्रा में। तो ज़्यादा मात्रा मतलब कमी में होना चाहिए। तो कमी में क्या? स्कर्सी। क्या होता है? इसका मतलब होता है कमी। नेक्स्ट 10 नंबर। ठीक, 10 नंबर। सिलेक्ट द वर्ड विच इज मीन द सेम एज द ग्रुप एज द वर्ड गिवन। यहाँ पे सिलेक्ट करना है वर्ड को, जो लाइन दिया गया है इसका मतलब सेम होना चाहिए। ग्रुप ऑफ द उल्फ। उल्फ मीन्स भेड़ियों का झुंड को क्या कहते हैं एक शब्द में? ये ट्रैप जो होता है, ये ट्रैप जो होता है सैनिकों का झुंड होता है। क्या इसका होता है? सैनिकों का झुंड होता है। ये ट्राइब क्या होता है? ये सैनिक का झुंड होता है। ये ट्राइब क्या होता है? मनुष्य क्या होता है? ये क्या होता है? मनुष्य का होता है। फ्लॉक किसका होता है? फ्लॉक झुंड होता है बर्ड का। ये क्या होता है? बर्ड का। फ्लॉक किसका होता है? बर्ड का झुंड होता है। तो ग्रुप ऑफ द उल्फ किसका होगा? फैक्स का होगा। फैक्ट जो क्या है? ए ग्रुप ऑफ द उल्फ को कहा जाता है। आज मैंने 10 टोटल क्वेश्चन करवाए हैं, और 10 के 10 आप पढ़ जाइए, रट जाइए। निश्चित है इसमें से जरूर ना जरूर आपको एग्जाम में मैच करेंगे। एग्जाम में उसके तरह, उस पैटर्न में आपको जरूर मैच करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट आपको एक वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए। कहीं पर अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जाके, जो कमेंट वाली सेक्शन होती है उसमें जाके आप कमेंट करें, आप बताएं कि कहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए, आपको समझाया जाएगा। और इसी चैनल के माध्यम से समझाया जाएगा। जो बच्चे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाए जल्द से जल्द। लाइक, कमेंट और शेयर सब करें। जो बच्चे इस चैनल से ऑलरेडी जुड़े हैं, जिनको जानकारी नहीं है दूसरे बच्चे को, तो उनको क्या करें, शेयर करें इस चैनल को। और जहाँ से जहाँ तक आप शेयर कर पाइए, ताकि उन बच्चे तक भी ये कंटेंट क्या हो, पहुँच पाए, वो बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप शेयर कर रहे हैं तो आपकी ज्ञान कम हो जाएगी। ज्ञान कभी कम नहीं होगी, किसी का ज्ञान कोई नहीं ले लेता। तो आपको क्या करना है? पढ़ना है और शेयर करना है बच्चों के साथ में। ठीक, आज के लिए यहीं तक। सभी को धन्यवाद।